न जाने कौन से लालच में आके बिक गए हम, न जाने कौन से लालच में आके बिक गए हम, मकान की चाह में फुटपाथ पर ही टिक गए हम। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश आहूजा और दोस्तों मैं आज आया हुआ हूँ, ये आप देख सकते हैं काशीपुर रोड पर, और ये एरिया है काशीपुर हाईवे। लैंड मार्किंग के लिए आप देख सकते हैं जीआरडी इंटरनेशनल स्कूल, धौलपुर से शायद थोड़ा सा आगे, और इसके ठीक सामने ये कॉलोनी बन रही है। मैं मनीष को कहूँगा एक बार जूम करके और थोड़ा पैनोरामिक व्यू दिखा दें कि ये कॉलोनी डेवलप हो रही है। इसमें एंट्री गेट बना हुआ है, गार्ड रूम भी है, और काफ़ी बड़े हिस्से में अंदाज़ा मेरे ख्याल 5 एकड़ के आसपास होनी चाहिए ये जगह। तो ये कॉलोनी डेवलप हो रही है। दोस्तों ये कॉलोनी डेवलप हो रही थी देव होम्स प्रथम के नाम से, लेकिन अब इसको जाना जाएगा ओमेक्स नेचर पार्क के नाम से। मेरा उद्देश्य दोस्तों सिर्फ यही है, जैसा मैंने हेडिंग में लिखा है, कि आपकी पूंजी की सुरक्षा करना आप ही के हाथ में है। रुद्रपुर में जिस तरीके से कुकुरमुत्तों की तरह एक फौज उगाई है कॉलोनीज की, पहले लोगों ने गंगापुर का जो पवित्र इलाका था, जिस मंदिर में हम लोग दर्शन करने जाते थे, जहाँ पर जो तालाब था उसमें स्नान करने जाते थे, उस पवित्र एरिया में भी कॉलोनीज डेवलप हुई। मैं ये कहता हूँ कि विकास जब होता है तो कॉलोनीज का आना लाजमी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरीके से कॉलोनीज के प्रोजेक्ट रुद्रपुर में तैयार हो रहे हैं, वहाँ ना कोई ड्रेनेज सिस्टम दिया जाता है, ना सड़कों का सही सिस्टम दिया जाता है, ना लाइटिंग दी जाती है, ना ही आसपास कोई बाजार होता है, ना ही कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं जो आदमी की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। और सबसे बड़ी बात, आप अगर इनके सोशल मीडिया पर एड्स देखेंगे तो बेसिकली ये लोग इन्वेस्टर्स को बुलाते हैं। मुझे बड़ा दुख होता है, क्योंकि मैं खुद निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ। मुझे ये दुख होता है कि जिस देश में 80 करोड़ लोग आज भी राशन की लाइनों में लगते हों, फ्री राशन की लाइनों में, उस देश में एक ऐसे शहर में जो 2000 के पूर्वार्ध में एक नॉर्मल टाउन था, जहां पर बहुत सस्ती ज़मीनें मिल जाती थी, चाहे खेती की चाहे कमर्शियल, वहां अचानक से कौन सी सोने की फसल होने लगी कि यहां पर 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, मतलब जहां तक आप गिन सकते हैं 10-10 करोड़ रुपए एकड़ भूमि और प्लॉट। तो आपको पता ही है, वो मैं लगातार बताता रहता हूँ कि बोझे में 60 लाख 50 लाख होना चाहिए, तब आप एक प्लॉट ले सकते हैं 200 गज का, जो कि स्टैंडर्ड साइज माना जाता है। मेरा दुख सिर्फ यही है कि आखिर क्यों पूंजी देश के टॉप के 5% लोगों की जेब में जा रही है, और हम जैसे जो 85% लोग जो सिर्फ विपन्नताओं में जी रहे हैं और जो दाल रोटी बड़ी बमुश्किल पूरी कर पाते हैं, आखिर उनका सपने का क्या होगा, मकान, अपने मकान के, अपने घर के सपने का क्या होगा। 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि उनका सपना है हर भारतीय के पास अपना घर। 2026 आ गया। जो स्थितियां हैं उसको देखते हुए तो ये कल्पना ही लगता है कि क्या कोई अपना घर किसी का होगा, नहीं होगा। क्योंकि दिक्कत ये है कि इन्वेस्टर्स आते हैं और ज़मीनों के सब्ज़ बाग आपको मीडिया के माध्यम से, या कुछ जिन्हें मैंने पहले कहा था दल्ले, जो दल्ले होते हैं, इनके भेजे हुए एजेंट्स नोएडा से अच्छी अच्छी खूबसूरत सी मॉडल्स आती हैं, लड़के आते हैं, लड़कियां आती हैं, वो प्रचार करते हो। आपको लगता है कि बस साहब यही ज़मीन है, यही अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, यही स्वर्ग है धरती पर अगर कहीं है तो। और बदले में आपसे क्या लिया जाता है? लाखों करोड़ों रुपया सिर्फ प्लॉट के नाम पर। बेसिक अमेनिटीज़ नहीं दी जाती। तो जैसा मैंने पिछले ब्रॉडकास्ट में भी कहा था कि अगर आप ज़मीन लेने के इच्छुक हैं, वाकई इच्छुक हैं और वाकई आपको ज़रूरत है, तो अलबत्ता तो 1 साल रुक जाइए। नहीं रुकना चाहते तो लोकल के जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, जो बेचारे बड़ी मेहनत कर रहे हैं, उनसे ठोक बजा कर बात कीजिए, ठोक बजा कर काम लीजिए, ठोक बजा कर उनको उनकी मेहनत का पैसा भी दीजिए, हिस्सा भी दीजिए, और प्लॉट तभी लीजिए। अब आते हैं ओमेक्स नेचर पार्क पर। तो दोस्तों ये मैं आपको एक ऑर्डर दिखाता हूँ, जो रियल एस्टेट रेगुलेटिंग अथॉरिटी यानी कि रेरा का ऑर्डर है। मैं एक बार पैन करके दिखाता हूँ आपको नज़दीक से, और फिर इसमें बताऊँगा कि क्या क्या लिखा हुआ है इस कॉलोनी को लेकर। एक बार इस ध्यान से इसको देख लीजिएगा। मैं इसकी हिंदी करके आपको सुनाऊँगा, बताऊँगा मतलब। तो मैं इस ऑर्डर को पढ़कर आपको बताता हूँ इस ऑर्डर में क्या क्या गया है कि रेरा ने पुरानी परियोजना देव होम्स प्रथम में संशोधन यानी कि अमेंडमेंट की अनुमति दे दी है। आदेश के मुख्य बिंदु क्या क्या हैं कि पहले इस प्रोजेक्ट के प्रमोटर थे दीपक जोशी, संदीप नैथानी, बलदेव राज सुकीजा, भावना पांडे और अंकुर बंसल। अब ये प्रोजेक्ट ओमेक्स लिमिटेड भी का भी हो गया, वो भी आधिकारिक रूप से इसमें पार्टनर हो गया है। और इसमें लिखा है कि पहले नाम था देव होम्स प्रथम, अब नया नाम होगा ओमेक्स नेचर पार्क। अब मैं यहाँ पर अपनी बात को रोकता हूँ। दोस्तों पहली बात तो, अगर देव होम्स प्रथम के प्रमोटर्स जो भी 5 हैं वो लोकल हैं या बाहर के, मैं नहीं जानता। अगर वो लोग इतना ही अच्छा काम कर रहे थे तो एक बड़े बिजनेस डीलर को क्यों बीच में लाना पड़ा? इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही थी। अब प्रमोटर्स भी जो हैं, जो अपने आप को शो कॉल्ड, दे आर कॉल्ड प्रमोटर्स, दे आर बेसिकली कॉलोनाइजर्स। ये कॉलोनाइजरों को भी लग रहा है
कि अब रुद्रपुर की जनता को इतनी जल्दी सब्ज बाग दिखाकर प्लॉट बेचना आसान काम नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, जब इन्हें, मुझे लगता है कि इन्हें थोड़ी बहुत परेशानी आई होगी प्रोजेक्ट की पासिंग में या प्रोजेक्ट में पैसे लगाने में, तो इन्होंने ओमेक्स को बड़े प्रमोटर के रूप में अपने साथ शामिल किया है। और ओमेक्स ने शर्त यही रखी होगी कि देव होम्स प्रथम नाम गायब होगा और ओमेक्स नेचर पार्क यहाँ पर बनेगा। दैट मीन्स जो मेजर स्टेक होल्डर है वो अब ओमेक्स। तो ये स्थिति सिर्फ इन प्रमोटर्स की नहीं है, बल्कि सभी प्रमोटर्स की, सो कॉल्ड प्रमोटर्स, मैं फिर से कह रहा हूँ, दे आर बेसिकली कॉलोनाइजर्स। जो कॉलोनाइजर जमीन ले लेते हैं, सोचते हैं अरे वाह साहब हाईवे की मौके की जमीन है, ये ले लो, 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए एकड़ में, और यहाँ एक एक प्लॉट हम बेच देंगे 2-2 करोड़ का, 4-4 करोड़ का, जो भी जैसा भी हिसाब किताब बैठता है। लेकिन जब समय बीतता है, कालांतर में पता लगता है कि नहीं यार, रुद्रपुर में तो कॉलोनीज इतनी है, लोग कम है। और सबसे बड़ी बात जो मैंने पहले भी कहा कि ऑक्यूपेंसी उससे भी कम है। ऑक्यूपेंसी आपको 30 to 40% भी नहीं मिलेगी, और बेसिक अमेनिटीज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, जीरो। ना कोई बाजार होगा, ना कोई हेल्थ फैसिलिटी, जो सबसे ज़्यादा जरूरी है। रात बेरात इन कॉलोनी में अगर किसी को भगवान ना करे हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, तो आखिर वो कहाँ जाएगा। जो दूरस्थ कॉलोनियाँ हैं वहाँ रहने वालों को सबसे पहले ये सोचना होगा कि क्या हमारे बच्चों के लिए आसपास स्कूल है, क्या हमारे खुद की चीज़ों के लिए खरीदने के लिए, जो दैनिक दिनचर्या की चीज़ें होती हैं, उनको खरीदने के लिए क्या कोई बाज़ार है। ये सब चीज़ें आपको हमेशा यू शुड कीप इन माइंड जब भी आप प्लॉट लेते हैं। और क्या वो इतना पॉपुलेटेड है कि वहाँ अपराध कम होंगे, और सबसे बड़ी बात हेल्थ स्ट्रक्चर कैसा है। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा ये गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं, मैं सिर्फ ये प्रश्न उठा रहा हूँ कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी प्रमोटर्स के आगे आन पड़ी कि उन्होंने एक देव होम्स प्रथम को चेंज करके ओमेक्स नेचर पार्क बनाया। यहाँ क्या लिखा ऑर्डर में, और आगे प्रोजेक्ट का नाम भले ही बदल दिया गया है, लेकिन पुराने खरीदारों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। जिन लोगों ने 16 जून 2026 से पहले प्लॉट यूनिट खरीदी हैं, उनके अधिकारों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनकी पोजेशन डेट वही रहेंगी जो उसके एग्रीमेंट फॉर सेल या एग्रीमेंट अलॉटमेंट लेटर में लिखी गई हैं। इस बदलाव में खरीदारों या अन्य हितधारकों को नुकसान नहीं होना चाहिए। ये रेरा ने स्पष्ट अपने इस अमेंडमेंट में जो आदेश जारी किया उसमें लिखा है। ओमेक्स को 3 बैंक खाते भी खोलने होंगे, 100% कलेक्शन अकाउंट, 70% सेपरेट अकाउंट, 30% ट्रांजैक्शन अकाउंट। इन खातों की जानकारी 21 दिन के भीतर रेरा को देनी होगी। सभी प्रमोटर किसी भी बात के लिए संयुक्त रूप से जिम्मेदार होंगे, यानी पुराने प्रमोटरों के साथ साथ ओमेक्स लिमिटेड भी रेरा के तहत परियोजना की सभी जिम्मेदारियों और दायित्वों के लिए उत्तरदायी होगा। सार्वजनिक सूचना देनी होगी। अब ये सार्वजनिक सूचना क्या आई, क्योंकि ये आदेश तो बहुत दिन पहले पास हो गया। रेरा ने क्लियर लिखा था कि ये सार्वजनिक सूचना आपको देनी होगी कि ओमेक्स को प्रमोटर बनाया गया, प्रोजेक्ट का नाम बदल गया है और नए बैंक खाते खोले गए हैं, वो भी ओमेक्स के नाम पर। तो क्वेश्चन फिर से खड़ा हो जाता है। यही चीज़ मैं आप लोगों के आगे रखना चाहता हूँ दोस्तों। मैं ये नहीं कह रहा कि जो पुराने प्रमोटर्स हैं, सो कॉल्ड प्रमोटर्स, वो गलत हैं या ओमेक्स गलत, सब सही होंगे, ज़मीन भी सही होगी, लेकिन ये चीज़ों की जानकारी हमें होनी चाहिए। मेरा उद्देश्य ये है कि किसी भी कॉलोनी में आप जाएं, आपको A to Z सारी जानकारियाँ होनी चाहिए, क्योंकि आपका जो पैसा कमाया हुआ है ना दोस्तों, वो हराम का नहीं है। वो जो आजकल ब्लैक वाइट का चक्कर चलता है, हम लोग, मेरा बच्चा नौकरी करता है और वो कई बार कहता पापा 30% तो टैक्स चला जाता है। तो हम लोग पूरी सजगता से अपना टैक्स भी दे रहे हैं। जो सैलरी पेड लोग हैं, मैं भी टाइम्स ऑफ इंडिया से सैलरी पाता हूँ, मेरा भी टैक्स कटता। और ये लोग जो ब्लैक वाइट करते रहते हैं, ये ज़मीनों में इन्वेस्ट करके अपने मनी को वाइट भी करते हैं और साथ ही साथ हम जैसे लोगों को उल्लू भी बनाते हैं। मूर्ख ऐसे बनाते हैं कि मैं फिर से पूछ रहा हूँ, क्या रुद्रपुर में सुरखाब के पर लगे हैं? क्या रुद्रपुर में सोने की खेती हो रही है जो इतने महंगे प्लॉट्स हैं? दोस्तों मैं ज़रा नज़दीक का छांव से पहन लूँ। ओमेक्स ने प्रोजेक्ट नहीं खरीदा है, पहले मैं बता दूँ। ये ऑर्डर के हिसाब से रेरा ने लिखा है केवल इंक्लूजन ऑफ मेजर्स ओमेक्स प्राइवेट लिमिटेड, ओमेक्स लिमिटेड एज प्रमोटर्स। तो यानी वो प्रमोटर की तरह अंदर आए हैं, पुराने प्रमोटर भी अंदर है। ओमेक्स हमेशा कोई काम करेगा तो रीब्रांडिंग कंपनी करता है। ओमेक्स कभी नहीं ये चाहेगा कि देव होम्स की कॉलोनी को वो प्रमोट करे। तो ऑब्वियस सी बात है, मेजर स्टेक होल्डर वो बना होगा। 100% मैं चैलेंज भी कर सकता हूँ इसमें कि ओमेक्स ने तभी इसका नाम चेंज किया होगा। हमें जो पहले यहाँ पर प्लॉट बिक चुके, जो क्वेश्चंस आते हैं आगे, वो दोस्तों यही है कि ओमेक्स आखिर इस परियोजना में किस आधार पर, क्या प्रमोटर्स को लॉस हो रहा था, क्या प्रमोटर्स इसे डेवलप नहीं कर पा रहे थे? और दूसरी चीज़ ये भी क्लियर करनी पड़ेगी कि अगर बैंक खाते ओमेक्स के नाम ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो क्या ओमेक्स ने ये प्रोजेक्ट खरीद लिया है और कागजों में केवल प्रमोटर दिखाया जा रहा है? और तीसरी सबसे बड़ी बात, देखा एक बार मनीष फिर से, अभी सिर्फ यहाँ पर थोड़ा स्टोन पड़ा है, रेता बजरा, और बिल्कुल खाली लैंड है। तो क्या ये परियोजना समय पर पूरी होगी और ख़रीदारों को पोजीशन मिलेगा?
रेरा ने किन शर्तों पर यह अमेंडमेंट मंजूर किया? क्या खरीदारों से जो यहाँ पर ऑलरेडी प्लॉट खरीद चुके थे, मुझे नहीं पता एक ने खरीदा है, किसी ने नहीं खरीदा, या 10 ने खरीदा या 100 ने खरीदा है, क्या उनसे कोई सहमति ली गई? क्या रेरा के अधिकारियों ने ये जरूरी समझा कि उन्हें भी बुला लिया जाए और उनसे पूछ लिया जाए? तो प्रश्न यही है कि कहीं खरीदारों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, और अगर भविष्य में कोई कानूनी विवाद होता है दोस्तों, तो क्या उसके लिए सिर्फ ओमेक्स जिम्मेदार होगा या सारे प्रमोटर जिम्मेदार होंगे? हालांकि अभी तक का आदेश मैं फिर से पढ़ रहा हूं कि सभी प्रमोटर्स जिम्मेदार होंगे समान रूप से। और सबसे बड़ी बात, मैं जो अपना काम समझता हूं ना दोस्तों, वो आप लोगों को चेताना। मुझे कोई शौक नहीं है कि 15 किलोमीटर दूर मैं इस भीषण उमस में और गर्मी में महाकाल जी के भरोसे यहाँ पहुँचा घूम रहा हूँ, अपनी ऊर्जा भी लगा रहा हूँ, अपना समय भी लगा रहा हूँ। मेरे को इसमें कुछ नहीं मिलने वाला दोस्तों। मेरा तो प्लॉट खरीदने का सपना शायद मेरे बच्चे ही पूरा करेंगे, मैं तो पूरा कर नहीं पाऊंगा स्वयं। ना मेरी इतनी औकात, ना मेरी इतनी हैसियत कि मैं रुद्रपुर के 50 लाख 1 करोड़ के प्लॉटों की तरफ देखूँ। लेकिन मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो चीज़ है वो आपके सामने आनी चाहिए, फैक्ट आपके सामने आना चाहिए। मेरे कुछ दर्शक जो मेरी इस मुहिम से खुश हैं और मुझे मदद करते रहते हैं गाहे बगाहे मैसेज भेजकर, मैं एक आपको वीडियो सुनवाता हूँ। ये वीडियो आप सुनिएगा। माफ़ी चाहता हूँ, गलत नाम खोल लिया मैंने। ये देखिए आप। देश की प्रॉपर्टी मार्केट को देखकर अब ऐसा लग रहा है कि जिस प्लॉट को लोग कल तक सोने की खान बता रहे थे, कल उसी पर बार नीडेड अर्जेंटली का बोर्ड लग सकता है। जी हाँ, रियल एस्टेट मार्केट में बड़ी मंदी के संकेत दिखाई देने लगे हैं। जो प्रॉपर्टी करोड़ों की बताई जा रही थी, आने वाले समय में उसके लिए लाखों का ग्राहक ढूंढना भी मुश्किल हो सकता है। पहले लोग कहते थे जमीन ले लो पैसा डबल होगा, अब लोग कह रहे हैं भाई पहले ग्राहक तो मिल जाए। विशेषज्ञ मानते हैं कि लोग अब ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुके हैं। हालात ऐसे बन सकते हैं कि कई जगहों पर प्रॉपर्टी मालिक रेट कम करते करते थक जाएंगे, लेकिन खरीदार सिर्फ बोलेंगे थोड़ा और कम हो जाए तो बताना। हालांकि हर शहर की स्थिति अलग होगी, लेकिन संकेत साफ है। आने वाला समय रियल एस्टेट वालों के लिए आसान नहीं दिख रहा है, और जिन लोगों ने हर खाली खेत देखकर कहा था कि यहाँ अगला मुंबई बनेगा, वो आजकल मोबाइल कम उठा रहे हैं। खबर वही जो सीधे दिल और जेब। देखिए ये खबर है बाहर के शहर की। इसके अलावा एक और मैं आपको पोस्टर दिखाता हूँ। ये जी बिजनेस की रिपोर्ट है। 2 साल में 1400 बिल्डर साफ नई जमीन की हुई व्हाटएवर, क्योंकि ये स्क्रीनशॉट है। बोरिया बिस्तर जमीन की हो रही कमी, बाजार में केवल बड़े बिल्डर्स का कब्जा। तो ये असलियत है दोस्तों। फैक्ट्स यही हैं कि ये सो कॉल्ड प्रमोटर्स जो अपने ब्लैक को वाइट करने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, केवल वो ज़मीन की चर्निंग कर रहे हैं। मैं फिर से आपसे आग्रह कर रहा हूँ, 1-1.5 साल प्लॉट मत खरीदिए। बहुत कल प्रॉपर्टी डीलर से खरीदिए। पहले मैंने भी आपको 3 नाम बताए थे, जिन 3 दोस्तों से, भाइयों से मैंने अपनी रिक्वेस्ट कर रखी है कि मुझे प्लॉट लेना है। तो ऐसे ही आप लोग भी ऐसे उनसे मिलिए प्रमोटर से। एक देखिए, और गुरुग्राम में, ये रिपोर्टर जी एक वेबसाइट है, गुरुग्राम में 10,000 करोड़ की लग्जरी हाउसिंग परियोजना पर हाईकोर्ट की रोक, नई बुकिंग पर फिलहाल प्रतिबंध। ये देखिए, ये खबर है जी बिजनेस की। प्रॉपर्टी डील में क्यों हो रही देरी? शेयर बाजार की सुस्ती, दिल्ली एनसीआर और मुंबई के लग्जरी फ्लैट्स हुए ठंडे, डील में भी हो रही देरी। रियल एस्टेट तक पहुंची शेयर बाजार की मंदी, एनसीआर एमएमआर में लग्जरी घरों की सेल्स उस डील में भी हो रही देरी। ये जी बिजनेस की रिपोर्ट है दोस्तों। ऐसी तमाम रिपोर्ट्स अगर आप अपनी गाड़ी कमाई का 50 लाख 1 करोड़ रुपए खर्च करने जाते हैं तो आपको ये रिपोर्टें देखनी चाहिए। सब्ज बाग में मत आइए, यहाँ मुझ जैसे लोग कम मिलेंगे आपको जो फैक्ट्स पर बात करेंगे। आपको जो एडवर्टाइजर्स हैं बेसिकली, वो आपको सब्ज बाग दिखाएंगे और आपका हार्ड अर्न मनी लूटने का प्रयास करेंगे। इन्होंने और भी कुछ लिखा है, एक और नहीं, ये नहीं है, एक और सज्जन। काशीपुर मेन हाईवे और इसकी लिंक रोड आने वाले समय में सबसे महंगे रेजिडेंशियल हब बनने वाले हैं, क्योंकि लिंक रोड्स पर कीरतपुर, बिंदुखेड़ा आदि पर प्रति एकड़ 5 करोड़ रुपए लैंड हो गई है एकड़, और काशीपुर हाईवे पर 10 करोड़ रुपए। इन्वेस्टर और रियल्टर्स की पैनी नज़र अब काशीपुर रोड हाईवे पर है। भूरारानी रोड के बाद अब काशीपुर हाईवे की लिंक रोड्स, कीरतपुर, बिंदुखेड़ा रोड की ज़मीनों की चल रही है खरीद फरोख्त।
किसानों ने ज़मीनों के दाम बढ़ा दिए हैं। रेलवे अंडरपास बनी वसुंधरा सोसाइटी से शुरू होकर अलायंस, ग्रीन पार्क, क्रिस्टल वैली, सिग्नेचर, गायत्री ग्रीन्स, एल्डिको और ओमेक्स जैसी बन रही पॉश कॉलोनीज बना इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ा रेजिडेंशियल हब, जहां प्लॉटों के रेट 70,000 रुपये गज से लेकर 1 लाख गज है, 1 लाख रुपए गज है। वहीं बढ़ते दाम देखकर लिंक रोड्स पर भी बन रही कॉलोनी और किसानों ने भी मौका देखकर, ऑब्वियस सी बात है, उनका अधिकार बनता है, उन्होंने अपनी ज़मीनों के रेट बढ़ा दिए। तो क्या डिमांड और सप्लाई का आपस में कोई प्रोपोर्शनेट रिलेशन है? नहीं है। डिमांड बिल्कुल नहीं है। डिमांड है भी तो मेरे जैसे लोग हैं भाई, हमें नहीं चाहिए। हमें तो 20 लाख रुपए तक, 25 लाख रुपए तक अगर कोई मिल गया 200 गज का प्लॉट, वो भी उन बेसिक अमेनिटीज़ के साथ जो हम मांग रहे हैं, हेल्थ, बाज़ार, सिक्योरिटी, सड़कें, पानी, जल भराव आदि की कोई इस तरह की निकासी, ये सब हो, तब लेंगे, वो भी 20 से 25 लाख का। उसमें भी जीवन भर की पूंजी चली जाएगी। तो मेरा फिर से आपसे निवेदन है कि इस मकड़ जाल से रुद्रपुर और आसपास के क्षेत्रों को आज़ाद कराने के लिए मेरी पोस्टों पर कमेंट्स भी करिए और इसे अधिक से अधिक शेयर भी करिए। मनीष से पूछता हूँ कि अगर कोई कमेंट्स हैं तो मैं ले लेता हूँ, क्योंकि बहुत समय हो गया। दोस्तों फिर से कह रहा हूँ, इतनी भीषण गर्मी में मुझे कोई अपनी ऊर्जा और अपनी शक्ति, अपना श्रम व्यर्थ करने का कोई शौक़ नहीं है। नहीं दिख रहा मेरे में मनीष, आपके में दिख रहा तो आप दिखा दो। देखता हूँ दोस्तों, अगर मुझे लाइव नहीं दिख रहा है, चलिए मुझे लाइव नहीं दिख रहा, मैं बाद में, अच्छा मनीष ने अपना फ़ोन दे दिया। सीबीआई जांच होनी चाहिए सोसाइटी पर जितनी, आयुष सिंह लिख रहे हैं, सीबीआई जांच होनी चाहिए सोसाइटी पर जितनी बाहर की सोसाइटी है रुद्रपुर में, सीबीआई जांच करो। मोहित, कॉलोनियों पर रोक लगनी चाहिए, कृषि भूमि खत्म होती जा रही है, चंद पैसों के लिए लोगों ने अपनी ज़मीनों को बेच दिया। मोहित गोगत्याल लिख रहे हैं। चंद्रदीप सिंह, इन्वेस्टर तब तक कुछ नहीं करता जब तक लोकल के ब्रोकर साथ ना दें। मोहित गोगत्याल एक बार फिर लिख रहे हैं, एक बार दिनेशपुर से अशोक लीलैंड के बीच कवरेज कीजिए भैया जी, कृषि भूमि लगभग खत्म हो गई है, अंधाधुंध कॉलोनियाँ काटी जा रही हैं, हमारा थाई का क्षेत्र। सिंह साहब लिख रहे हैं, बिल्डर ऑफिस सीबीआई जाँच कराए। सर बिल्कुल, अब मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग प्लीज़ इसको अधिक से अधिक शेयर करिए। जितना शेयर करेंगे उतना ये मैसेज आगे पहुँचेगा। मुझे लगेगा अगर एक व्यक्ति की भी जीवन की कमाई बच जाती है तो मुझे लगेगा मेरी मेहनत सफल। यही प्रार्थना है आपसे। लोगों को जागरूक करने का प्रयास करता हूँ, सच्चाई सामने लाने का प्रयास करता हूँ। इसके एवज में धमकियाँ भी आती हैं, और एक ही चीज़ जानता हूँ, बाबा महाकाल का भक्त हूँ, कि काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। मैं महाकाल का भक्त हूँ, डरता नहीं हूँ, सत्य की राह पर चलता रहूँगा। और आप लोग प्लीज़ बहुत देखभाल कर इन कॉलोनीज़ के जाल में फंसिएगा। फिर से कह रहा हूँ, लेना हो प्लॉट ज़रूरी है बहुत, पहली बात तो लीजिए मत, 1-2 साल मत लीजिए। लेना हो तो लोकल के किसी प्रॉपर्टी डीलर से जो आपकी पहचान का हो, 10 लोग उसे भी जानते हो, 10 लोग आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।